नमस्कार दोस्तों, मैं प्रमोद चौधरी एग्जाम एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि अपना एक नया टॉपिक था सिंपल इंटरेस्ट, उसकी 2 क्लास हो चुकी थी। आज इसकी 3 नंबर क्लास है, वो शुरू की जाएगी। बीच में किसी कारणवश गैप हो गया था। उसके आगे की सिंपल इंटरेस्ट की जो भी कहानी है वो आज सारी की सारी आपको बताई जाएंगी। मैं उम्मीद करता हूं इस चीज की कि आप लोगों ने पिछले काफी दिनों में खूब पढ़ाई की होगी। मानो या नहीं मानो ये बात को? नहीं माननी है? नहीं माननी है तो आज अपन 3 नंबर क्लास की एक नई टाइप है जिसका नाम है जब दो समान समयों पर साधारण विसर्जन ज्ञात करना। इसका मतलब यह है कि आपको 2 समय के लिए कुछ मिश्रधन दिया जाएगा। उस मिश्रधन से आपको मूलधन पूछेगा या आपसे क्या पूछेगा? रेट पूछेगा। इसकी कहानी है वो आज आपको मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। देखना ध्यान से। कौन सी धनराशि साधारण ब्याज से 5 वर्षों में 520 रुपए और 7 वर्षों में 568 रुपए हो जाती है। देखो, इसके करने के कई तरीके हैं। आपको एक तरीका जो शानदार है, लाजवाब है, वो तरीका मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। चलो देखते हैं। कोई राशि है, अपने को नहीं पता साहब वो राशि कितनी है। मान लेते हैं वो राशि ये है। बोलो, किसी को पता है क्या इस राशि के बारे में? वो राशि ये है और कितने समय बाद? 5 वर्ष बाद। यानी ये जो राशि है ये 5 साल बाद कितनी हो जाती है साहब? ये राशि 5 साल बाद 520 रुपए हो जाती। बोलो, क्लियर है इतनी बात? फिर पढ़ो, देखो आगे क्या कहा है। और 7 वर्षों में 568 रुपए हो जाएगी। यानी यही जो राशि है ये 7 साल बाद, 7 ईयर बाद कितनी हो जाती है? 568 रुपए हो जाती। बोलो, इतनी बात क्लियर है क्या? कौन सी धनराशि? यानी आपसे पूछा गया है प्रिंसिपल। बोलो, सारा का सारा काम पर्सन के अकॉर्डिंग हो रहा है। देखो तो आगे एक बात बताओ आप सोच के प्यार से। इस समय है ना, समय, उसमें देखो कितने का डिफरेंस है। आप सब लोग बोलोगे एक साथ साहब 2 साल का डिफरेंस है। बोलो, है कि नहीं है? कितने साल का डिफरेंस है? 2 साल का। तो एक बात आप मुझे यहां से बताओ कि साहब मिश्र धन में कितने का डिफरेंस? आप कहोगे साहब मिश्र धन में भी कितने का डिफरेंस है? 40 का डिफरेंस। बोलो, इतनी बातें क्लियर है क्या? समय का अंतर और मिश्र धन का क्या ले लिया? अंतर। क्योंकि 5 साल में कितनी हो रही? 520 और 7 साल में कितनी होगी? 568। 568 होने में उसे कितने साल लगे हैं? 7 साल। और अगर यहां से देखें तो 2 साल के अंदर कितने रुपए बढ़े हैं? 40 रुपए बढ़े हैं। बोलो, इतनी सी बात क्लियर है? तो एक बात बताओ कि फिर 1 साल का ब्याज कितना होगा? आप सब लोग बोलोगे साहब 20 रुपए। बोलो, होगा कि नहीं होगा? 1 साल का ब्याज 20 रुपए, तो कितने साल बाद? 5 साल बाद। तो बताओ 5 साल का ब्याज कितने रुपए होगा? बताओ सोच के कितने रुपए होगा? बोलो, सारे के साथ 100 रुपए होगा। बोलो, होगा कि नहीं होगा? बोलो, इतनी सी जो कहानी है वो आप लोग पकड़ पाए कि नहीं पकड़ पाए? कोई राशि है 5 वर्ष में 520 और 7 वर्ष में 568 रुपए हो जाए। बोलो, 5 वर्ष में 520, 7 वर्ष में 568 रुपए। ठीक है। कितने साल का अंतर है साहब? 2। तो ये 2। यहां पर मिश्र धन में देखो कितने का अंतर है? 20 और 40, सॉरी 48। कितने का अंतर है? 48। 40 से फिर बोलो, इतनी बात पकड़ पाए क्या? तो बोलो, 1 साल में कितना होगा साहब? 24। 5 साल में कितना होगा साहब? 100। अगर 5 साल में कोई राशि 520 हो रही है तो 1 साल का ब्याज 24 रुपए है और 5 साल का ब्याज 120 रुपए है। अगर मैं मिश्र धन के अंदर से ब्याज घटा देता हूं 5 साल का, तो बताओ मूलधन आएगा कि नहीं आएगा? अगर मिश्र धन के अंदर से मूलधन को घटा दिया, सॉरी, मिश्र धन के अंदर से
अगर ब्याज को घटा दिया जाए तो बताओ मूलधन आएगा कि नहीं आएगा? क्योंकि मिश्र धन बराबर क्या होता है? मूलधन प्लस ब्याज। मिश्र धन बराबर क्या होता है? मूलधन प्लस ब्याज। अगर मैं मिश्र धन के अंदर से ब्याज घटा देता हूं तो बताओ मूलधन आएगा कि नहीं आएगा? तो बताओ, अगर 520 में से 120 घटा दिया जाए तो बोलो कितने रुपए? साहब 400। यही आपका क्या होगा? मूलधन। देखो 400 रुपए है क्या कहीं पर? साहब ऑप्शन ए। इस बात को मैंने इसलिए आराम से बताया है कि आप लोग इस चीज को आराम से देखकर पकड़ सको। अब मैं उम्मीद कर सकता हूं आप लोगों से कि आपको ये चीज समझ में आई होगी। एक बार दोबारा देखो, मैं रिपीट कर देता हूं। बोलो, कोई राशि है वो 5 साल में कितने रुपए हो जाती है? 520। और वही राशि 7 साल में कितने रुपए हो जाती है? 568। देखो समय का जो अंतर है वो कितना है? साहब समय का अंतर है 2 साल का। और यहां पर मिश्र धन का अंतर देखो कितने का है? साहब 48 का। बोलो है कि नहीं है? बोलो, 1-2 साल में अगर 48 रुपए, तो साधारण ब्याज प्रत्येक समय अंतराल में समान रहता है। तो बोलो 1 साल का ब्याज कितने रुपए? 24 रुपए। 2 साल का ब्याज कितने रुपए? 48 रुपए। तो इसी प्रकार बोलो 5 साल का ब्याज कितने रुपए? 120 रुपए। अगर मिश्र धन में से ब्याज 120 रुपए घटा देंगे तो बोलो क्या आएगा? बोलो, अब तो मैं मानो आप लोग समझ चुके होंगे इस बात को। अगर ये चीज समझ में आई है, आप लोग ये सवाल करके बताओ। सेम सवाल है, इस टाइप के मैंने 5 से 6 सवाल उठाए हैं कि आप लोग आसानी से इस चीज को समझ पाओ और देख सको। देखो, तो कोई राशि है, सेम प्रोग्राम है, कोई राशि है, ठीक है, और ये राशि 2 साल में, 2 ईयर में कितने रुपए हो जाती है? 720 रुपए। बोलो क्लियर है क्या ये बात? और यही राशि है वो 5 साल में कितने रुपए हो जाती है? 1020 रुपए हो जाती है। बोलो समझ पाए क्या इस बात को? यहां देख के बताओ समय का जो डिफरेंस है वो कितना है? साहब समय का जो डिफरेंस है वो 3 साल का है। बोलो है कि नहीं है? 2 से 5 यानी कितने साल एक्स्ट्रा? 3 साल एक्स्ट्रा। तो यहां देखो मिश्र धन का जो डिफरेंस है वो कितने का है? साहब मिश्र धन का जो डिफरेंस है वो 300 रुपए का है। बोलो समझ पाए कि नहीं समझ पाए इस बात? 3 साल में जब ब्याज 300 रुपए मिलेगा तो बताओ 1 साल का जो ब्याज है वो कितने रुपए होगा? जनाब 100 रुपए होगा। बोलो होगा कि नहीं होगा? तो बताओ 2 साल का ब्याज कितने रुपए होगा? साहब 2 साल का जो ब्याज है वो 200 रुपए होगा। बोलो होगा कि नहीं होगा? 2 साल का ब्याज कितने रुपए होगा? 200 रुपए। तो देखो 720 है, 720 क्या है? साहब 720 तो मिश्र धन है। तो मिश्र धन के अंदर से मूलधन घटा दो 200 रुपए का, तो बोलो कितने रुपए आएंगे? साहब 520 रुपए आएंगे। कितने रुपए आएंगे? 520। तो आपका मूलधन कितने रुपए हो गया? 520। ये वाली जो चीज है इसको थोड़ा सा करेक्शन करो, ये ऑप्शन यहां पर कितने आएंगे? 520। बोलो समझ पाए क्या विश्वास? अब तो मैं आप लोगों से उम्मीद कर सकता हूं कि आप लोग इसका आंसर दे सकते हो। देखो आगे सेम सवाल है, ध्यान पूर्वक करना।
देखो तो, कोई धनराशि साधारण ब्याज की किसी दर से 2 वर्ष में 756 रुपए हो जाती है। देखो 2 वर्ष में कितने रुपए हो जाती है? 756 रुपए हो जाती है, तथा 3.5 वर्ष में 873 रुपए हो जाती है। तो वार्षिक ब्याज की दर, अब की बार आपको मूलधन ना पूछकर क्या पूछा है? दर पूछा है, यानी रेट पूछी है। ठीक है, इतनी सी बात। देखो कोई राशि है, सेम प्रोग्राम में यही वह राशि है जो 2 वर्ष बाद कितने रुपए हो जाती है? 756 रुपए हो जाती है, तथा यही राशि है वो 3.5 वर्ष बाद कितने रुपए हो जाती है? 873 रुपए हो जाती है। बोलो हो जाती है कि नहीं? समझ पाए इतनी सी बात को? तो एक बात बताओ यहां से, बोलो टाइम का अंतर कितने? अब टाइम का अंतर तो है 1.5। बोलो है कि नहीं? तो एक बात और बताओ आप यहां से कि साहब ये जो मिश्र धन है उनका अंतर क्या? अब सारे काम आपको करने पड़ेंगे, कमेंट करते रहो जितना भी है। बोलो कितने का है? 117। वेरी गुड। कितने का है? 117। देखो ये जो 1.5 वर्ष है इसको अपन प्यार से 3/2 भी तो लिख सकते हैं। बोलो लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? तो 3/2 बराबर भी कितना होगा? 117। तो बोलो एक साल में कितना होगा? 117 गुणा 2/3। बोलो होगा कि नहीं होगा? होगा। मानते हो क्या सारे के सारे ये बात? आ जाओ तो फिर काटा पीटी करो। देखो 3 से काटो, 3 3 तब 9, कितने बच गए? 2। कितने हो गए? 27। 27 में 3 का भाग बोलो कितनी बार जाएगा? 9 बार, क्योंकि 9 3 27, और गुणा कितना? 2। तो बोलो कितना? 18 यानी 1, 6 यानी 1, 9 दूनी 18 यानी 1 3 दूनी 1 7, यानी 1 साल का जो ब्याज है वो कितने रुपए है? 78 रुपए है। 1 साल का ब्याज कितने रुपए है? 78 रुपए है। तो बोलो 2 साल का ब्याज है वो कितने रुपए होगा? ये बात बताओ। 156, यानी 78 के क्या करने हैं? डबल। देखो 70 गुणा 2 140, और 8 गुणा 2 16। 140 और 16 कितने हो गए? 156। अगर मैं 156 756 में से घटा देता हूं तो बोलो कितने रुपए का मूलधन आएगा? साहब 600 रुपए का मूलधन। कितने रुपए का मूलधन आएगा? 600। लेकिन अब की बार क्या पूछा है? ब्याज की दर यानी रेट। बोलो ब्याज हमेशा किस पर मिलता है? मूलधन पर। बोलो सारे के सारे, ब्याज हमेशा किस पर मिलता है? मूलधन पर। बोलो ब्याज 1 साल का कितने रुपए है? 78 रुपए है। ब्याज कितने रुपए है? 78। और मूलधन कितने रुपए है? बोलो है कि नहीं है? और दर है वो हमेशा किस में होती है? परसेंटेज में। परसेंटेज में होती है तो बोलो किससे गुणा कर देंगे? 100 से। बोलो 2 0 से 2 0 काट दें, 6 1 6, कितना हुआ? 18, 6 3। तो ब्याज की जो दर है वो कितना परसेंट है? 13%। ऑप्शन डी। बोलो समझ पाएगा इस बात को? अब देखो इससे आगे बढ़ा, सेम सवाल है, वही धन यानी मूलधन पूछा है आपसे। बताओ। सेम प्रोग्राम है, जैसे मैंने वो आपको टाइप जिस तरीके से करना बताया ना, उसी तरीके से आप करते जाओ। इस टाइप में कोई भी आपको रोकने वाला नहीं है। आप धरती के किसी भी कोने पे चले जाना, इस टाइप से कर लेना। इस टाइप के सवाल अगर इस टाइप से ना हो तो बोलना। इससे ज्यादा और कोई बता सकते हैं आप?
देखो मैं आपको उसी तरीके से करके बताऊंगा, एक बार आप दोबारा देखो। कोई राशि है साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष में 550 रुपए, ये कोई राशि है। ये 2 साल बाद कितनी हो जाती है? 550। बोलो हो जाती है कि नहीं हो जाती? और यही राशि 3 साल बाद कितनी हो जाती है? 575। बोलो होगी कि नहीं होगी? तो बोलो समय का जो अंतर है वो कितने का है? साहब 1 साल का है अब तो यहां से बोलो फिर अंतर मिश्र धन में कितने का है? साहब 25 का है। यानी 1 साल में 25 रुपए का ब्याज, तो बोलो 2 साल में कितने रुपए का ब्याज? साहब 2 साल में तो 50 रुपए का ब्याज, तो यहां से 50 घटा दो तो आपके पास मूलधन कितने रुपए हो जाएगा? बोलो समझ पाए क्या इस बात को? लेकिन पूछा क्या है इसमें, देखो 4 वर्ष में वह धन कितना हो जाएगा? पूछा क्या है? 4 वर्ष में वह धन कितना हो जाएगा? देखो 1 साल का ब्याज 25 रुपए है, तो बोलो 4 साल का ब्याज कितने रुपए हो जाएगा? अब 100 रुपए। 4 साल में कितना रुपए का ब्याज मिलेगा? 100 रुपए का। मूलधन तो आपने पहले ही निकाल दिया। बोलो मूलधन कितने रुपए है? 500 रुपए है। और 500 में कितने जोड़ दो? 4 साल का ब्याज यानी 100 रुपए। तो वह धन कितना हो जाएगा या कितना बन जाएगा, इसका मतलब क्या पूछ रहा है आपसे? मिश्र धन। तो कितने रुपए हो जाएगा? 600 रुपए। ऑप्शन नंबर। बोलो आसान आसान सी बातें हैं। लैंग्वेज इनकी थोड़ी अलग अलग है, पूछने का तरीका अलग अलग है इसका, लेकिन पैटर्न है वो क्या रहेगा? सेम रहेगा। इस पैटर्न से अगर आप जाओगे तो कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। अब तो मैं आप लोगों से उम्मीद करूं कि आप लोग समझ चुके होंगे। एक सवाल आप मुझे और करके बताओ। एक रकम है वो साधारण ब्याज में 2 वर्षों में 2240 रुपए बनती है और 5 वर्षों में 2600 रुपए बनती है, तो वह रकम क्या है? इसका मतलब आपसे क्या पूछा है? मूलधन पूछा है। बताओ। देखो सेम प्रोग्राम है, कहीं भी आपको भागने की आवश्यकता नहीं है। देखो एक रकम है वो 2 वर्षों में 2240 रुपए, ये कोई रकम है। ये 2 साल बाद कितने रुपए हो जाती है? 2240 रुपए। और 5 वर्षों में 2600 रुपए बनती है। और यही जो रकम है वो 5 साल में कितने रुपए हो जाती है? 2600 रुपए हो जाती है। बोलो हो जाती है कि नहीं होती? 2 साल में कितने रुपए? 2240 रुपए। 5 साल में कितने रुपए? 100 रुपए। तो बताओ समय का जो अंतर है कितने साल का है? साहब समय का अंतर है वो 3 साल का। बोलो है कि नहीं? तो यहां से आप देख के बताओ कि जो ब्याज है ना, ब्याज मिश्र धनों के अंदर वो कितने का है? 360 का। देखो 2240 है, इसमें अगर 60 दे दिए तो ये कितने हो जाएंगे? 2300। 2300 से 2600 यानी 300। 60 इसको दिए थे तो कितने का अंतर है? 360 का। तो बोलो 1 साल का ब्याज कितने रुपए है? 120 रुपए। और 2 साल का ब्याज बोलो प्यार से कितने रुपए है? साहब 240 रुपए। बोलो सेम प्रोग्राम हो रहा है कि नहीं हो रहा है? 2 साल का ब्याज कितने रुपए? 240 रुपए। तो आप 2240 में से 2 साल का ब्याज 240 रुपए घटा दीजिए, तो बोलो कितने रुपए? 2000 रुपए। आप 5 साल का ब्याज निकाल के इसके अंदर से घटा दीजिए। देखो 2 साल में 240 रुपए, तो बोलो 5 साल में कितने? 12 5 60 यानी 600 रुपए का ब्याज।
तो आप इसमें से अब की बार 600 रुपए घटा दीजिए, तब भी कितना आएगा 2000, ऑप्शन बी। बोलो कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे? अब तो इस टाइप के मैंने आपको बहुत सारे 5 सवाल करवा दिए हैं, एक सवाल अब भी और भी है, लेकिन वो आपको किसमें करना है, ये आपका होमवर्क है, आप इसको घर पर बैठ के करिए। सेम है, साधारण ब्याज की किसी दर से 2.5 वर्ष में 1012 रुपए तथा 4 वर्ष में 1067.20 रुपए होती है, तो ब्याज की वार्षिक दर क्या होगी? रेट पूछी है आपसे, तो रेट आप कैसे निकालते हो? 1 साल का ब्याज बटे मूलधन, क्योंकि दर है ना, ब्याज है वो हमेशा किस पर मिलता है? मूलधन पर। 1 साल में जो भी ब्याज आएगा वो किस पर मिलेगा? मूलधन पर। ब्याज बटे मूलधन गुणा किससे कर दोगे? 100 से, तो आपके सामने क्या आ जाएगी? रेट आ जाएगी। एक नई टाइप है ब्याज की औसत दर पर आधारित प्रश्न, यानी आपको क्या पूछा है? ब्याज दिया जाएगा, मूलधन दिया जाएगा, रेट दी जाएंगी, सारी चीजें थोड़ी दी जाएंगी। अगर आपको मूलधन दिया जाएगा तो आपसे क्या पूछेगा कि दोनों भागों में कितने कितने, यानी मान लो सिंपल सी बात ऐसे है कि मेरे पास है 10,000 रुपए और मुझे 2 दोस्तों को देने हैं, एक को मैंने 9% की दर से दे रहा हूँ, एक को मैं 10% की दर से दे रहा हूँ। ओवरऑल मुझे जो ब्याज प्राप्त होता है वो 9.2 या 7.4 जितना भी हो उतना हो रहा है। तो आप मेरे से पूछेगा क्या कि आपने पहले दोस्त को कितने रुपए दिए हैं और दूसरे दोस्त को कितने रुपए दिए हैं, यही तो चीज पूछेगा। देखो आपसे यही पूछा है, तो वे दोनों भाग ज्ञात कीजिए, यानी 8% और 10% की दर से उसने कितने कितने रुपए किस किस आदमी को कैसे कैसे दिए हैं। बोलो इस बात को समझ पाए क्या आप लोग? एक ही तरीका बताऊंगा आपको, डिटेल भी अपन इससे कर सकते हैं, लेकिन डिटेल में अपने को जाना नहीं है, क्योंकि अगर आप लोग डिटेल में जाओगे तो वहां पे बैठे बैठे डिटेल से करते भले ही रहना, सिलेक्शन नहीं होगा। सिलेक्शन कब होगा? शॉर्ट ट्रिक से और तेज करोगे। आप लोग इसको बहुत ज्यादा तेज कर सकते हो, मेरी मजबूरियां है कि सबको साथ लेके चलना पड़ता है। अगर सबको साथ लेके चलेंगे तो मुझे भी प्यार से चलना पड़ेगा, प्यार से चलना पड़ेगा, इसलिए मुझे थोड़ा टाइम क्या लग रहा है? एक्स्ट्रा लग रहा है। ठीक है, आइए आपको इसके बारे में कुछ जानकारियां देते हैं। देखो 10,000 रुपए की राशि कुछ भाग 8% की वार्षिक दर से तथा शेष 10% की वार्षिक दर पर उधार दिया जाता है। ये दिया नहीं है, दिया कौन है? राजस्थान की उप मुख्यमंत्री। दिया जाता है यदि औसत वार्षिक ब्याज 9.2% हो तो वे दोनों भाग ज्ञात कीजिए। ये चीज आपसे यहां पर कही गई है और ये निकालनी है। इसको आप एलिगेशन से भी कर सकते हो, मिश्रण से भी कर सकते हो। देखो सबसे पहले मैं आपको एलिगेशन करना सिखाता हूं कि आप लोग इसको एलिगेशन से कैसे कर सकते हो। सुनो बात को, 2 भाग हैं आपके पास, ये पहला भाग है और ये कौन सा भाग है? दूसरा भाग है। पहले भाग पर उसने क्या दिए? 8% की दर से, ठीक है, तथा शेष जो भी बचे हैं उसको किस परसेंट से दिए हैं? 10% की दर से दिए हैं। यदि औसत वार्षिक ब्याज, देखो औसत है और वार्षिक ब्याज दर है कितनी है? 9.2%, यानी दोनों को देने के बाद उसको जो ब्याज प्राप्त होता है वो किस हिसाब से होता है? 9.2%। इसको अपन कहां रखेंगे? एवरेज जो होगा उसको अपन बीच में रखेंगे, मीडिएटर। ठीक है, अब एलिगेट करवा दो, इसको घटा के यहां लिखो, इसको घटा के यहां लिखो। बोलो इन दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस है? साहब इन दोनों के बीच में 0.8 का डिफरेंस। बोलो है कि नहीं है? 9.2 में जैसे ही 0.8 दिए जाएंगे तो बोलो ये चीज 10 बन जाएगी कि नहीं बन जाएगी? बन जाएगी। इसी प्रकार 8 और 9.2 में बोलो कितने का डिफरेंस है? 8 से 9 यानी 1, और 2 इसके क्या करना है? आगे जाना है। तो यानी यहां से अपन बोल सकते हैं क्या? 1.2 का डिफरेंस। बोलो बोल सकते हैं। जैसे ही अपन ने पॉइंट हटाएंगे
तो ये कितना हो जाएगा 8:12। और जैसे ही आप लोग अब इसको 4 के पहाड़े से काटोगे तो 4 गुणा 2 8, 4 गुणा 3 12। इसका मतलब है तो 10,000 रुपए दिए हैं, वो किस रेशियो में दिए हैं? 2:3 के रेशियो में दिए हैं। यानी पहले वाले व्यक्ति को दिए हैं कितने रुपए? 2, और दूसरे वाले व्यक्ति को कितने रुपए दिए हैं? 3, और दोनों को कुल मिला के उसने कितने रुपए दिए हैं? साहब 5। बोलो दिए कि नहीं दिए? लेकिन प्रश्न क्या कह रहा है? 5 नहीं दिए हैं सर दोनों को रुपए दिए हैं 10,000। कितने रुपए दिए हैं? 10,000। बोलो दिए कि नहीं दिए? बोलो यहां से कितने गुना है? बोलो कितने गुना है? 5 गुणा 2 10। साहब 2000 गुना है। कितने गुना है? 2000 गुना है। अगर मैं इसको 2000 से गुणा कर देता हूं तो यानी पहले वाले व्यक्ति को उसने रुपए दिए हैं 4000, और दूसरे वाले व्यक्ति को उसने रुपए दिए हैं कितने? 6000। आपसे पूछा है दोनों भागों में, यानी 4000 और 6000। बोलो आसान तरीका है, कर सकते हो इसको, जल्दी भी कर सकते हो ना आप लोग इसको। चलो तो फिर आगे वाला प्रश्न करके बताओ कितना तेज आप इसके बारे में सोच सकते हो। 10,000 रुपए की राशि को 2 प्रकार के शेयरों में निवेश किया जाता है। पहले पर 9% ब्याज प्रतिवर्ष मिलता है और दूसरे पर 11। यदि एक साल में कुल ब्याज है वो 9 सही 3/4% है तो प्रत्येक शेयर में निवेशित राशि क्या है? सेम सवाल है, सिर्फ और सिर्फ डिजिट है वो चेंज हुए हैं। ये तो सेम डिजिट है, ये भी डिजिट सेम है, ये दोनों डिजिट क्या है? डिजिट भी देखो आप, 2 सेम है। करके बताओ। एलिगेशन से करो, कोई दिक्कत नहीं, आराम से हो जाएगा। एलिगेशन से जाओ, जहां दिक्कत आ रही है वो मुझे पता है कहां दिक्कत आ रही है। उस दिक्कत का समाधान इतने आसान तरीके से किया जाएगा कि आप लोग सोचोगे अच्छा सर ऐसे भी होता है। देखते जाओ आप कैसे कैसे होता है। देखो पहले पर कितने का? 9%। देखो यही 2 आदमी हैं जो उधार लिया है। पहले ने 9% और दूसरे ने बोलो कितना लिया है? 11%। बोलो लिया है कि नहीं लिया है? ना कुल ब्याज दिया है वो 9 सही 3/4। देखो दिक्कत आपके यहां थी, 9 सही 3/4। एक बात बताओ आप लोग, 9 4 कितने होते हैं? अब 36। 9 4 कितने होते हैं? 36। 36 और 3 तब 39। यानी 39/, कितना लिख सकते हैं? 4%। तो बीच में कितना आएगा? 39/4%। देखो सब में परसेंटेज है तो परसेंटेज का तो महत्व तो वैसे भी खत्म हो जाएगा। बोलो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अब जो दिक्कत है ना, दिक्कत कौन कर रहा है आपके साथ? तब हमारे साथ दिक्कत कर रहा है ये 4। ये 4 दिक्कत कर रहा है। तो एक बात बताओ, अगर मैं यहां 4 से गुणा कर दूं तो बोलो 4 से 4 कट जाएगा, यानी 4 की समस्याएं क्या हो जाएंगी? खत्म हो जाएंगी। अगर मैंने यहां 4 से गुणा किया है तो यहां भी किससे गुणा करना पड़ेगा? 4 से, और यहां भी किससे गुणा करना पड़ेगा? 4 से। बोलो 9 4 कितना? साहब 36। बोलो 11 4 कितना? साहब 44। 4 से 4 की सेवाएं समाप्त हो गई तो कितना बचा? साहब 39। एलिगेट करवा दो बेटा। बोलो 39 और 44 में कितने का डिफरेंस है? साहब 5 का डिफरेंस है। बोलो है कि नहीं है? 36 और 39 में बोलो कितने का डिफरेंस है?
साहब 3 का डिफरेंस है, यानी इनका जो रेशियो वो कितने का है, 5:3 का। यानी पहले व्यक्ति को जब उसने 5 रुपए दिए हैं तो दूसरे व्यक्ति को वो कितने रुपए देगा, 3। दोनों को उसने कितने रुपए दिए हैं, 8। पर्सन क्या कह रहा है, 8 नहीं दिए साहब, 10। बोलो दिए हैं कि नहीं दिए, 8 नहीं दिए, कितने दिए हैं, 10,000 दिए हैं। अगर 10,000 दिए तो बोलो कितने गुना है, 8 1 8, कितने बच गए, 2। 8 गुना 2 16, कितने बच गए, 4। 8 5 40, कितने जीरो बच गए साहब, आगे 2, यानी 12,500 गुना है। कितने गुना है, 12,500 गुना है। इसको भी तो मेरे चांद 12,500 से गुना कर दे। 5 5 बोलो 25, सब कैरी आई 2, 5 गुना 2 10 और 2 12, कैरी आई 1, 5 1 5 और 1 कितना, 7 और 2 जीरो ये प्यार से टिका दे। यानी पहले वाले व्यक्ति को उसने कितने दिए, 72,500। ये 10,000 नहीं, ये 1 लाख है। मतलब पढ़ने में मिस्टेक हो गई थी उस टाइप के हिसाब से, 1 जीरो इसमें एक्स्ट्रा। पिछले वाले सवाल में 10,000 थे, कितने हैं, 72,500। यानी पहले वाले व्यक्ति को उसने कितने दिए, 72,500। तो बोलो दूसरे वाले व्यक्ति को कितने देगा, 12,500 से। बेटा यहाँ भी गुना कर दो, 5 3 15, बोलो कैरी कितनी आई, 1। 6 और 1 कितना, 7। 3 1 और 2 जीरो 37। दूसरे वाले व्यक्ति को कितने दिए, 37,500। बोलो कहाँ है ऑप्शन है, 72,527। देखो 5 3 15, यानी 1 3 2 6 1 7 3 1 3, 5 5 25, यानी कैरी 2, 5 गुना 2 10, 2 12, यानी कैरी 1। अच्छा यहाँ 6 आएगा। बासठ 500, ये अपने कितने गुणों के, 12,500। 5 5 गुना 25, 5 गुना 10 और 2 12, यानी 1 5 और 1 6, 62,500 आएगा। ये थोड़ी सी कैलकुलेशन में दिक्कत हो गई थी। 62,500 और 37,500, 62,500 और 37,500, ऑप्शन बी है आपके साथ। कोई ना, आप लोगों ने सही किया होगा, उम्मीद करता हूं। बोलो अब आप लोग इस चीज को समझ पाए होंगे कैसे कैसे हो रहा है। हाँ स्क्रीनशॉट मारो और इससे आगे निकल जाओ, फिर बैठ के आराम से घर पे नोट्स बनाते रहना। देखो आगे वाला सवाल फिर क्या होगा। 50 रुपए की एक धनराशि आंशिक रूप से 5% और आंशिक रूप से 8% वार्षिक दरों से साधारण ब्याज पर लगाई जाती है। 3 वर्षों के बाद ब्याज के रूप में कुल 300 रुपए प्राप्त हुए। 5% और 8% दरों पर लगाई गई राशियों का अनुपात क्या है। सेम प्रोग्राम से आप लोग कर सकते हो। एक और बता देंगे तरीका, कोई दिक्कत नहीं है। एक तरीका ऐसा आपको और बता दूंगा जिस तरीके से, हाँ पहले जो 2 सवाल करवाए हैं उस तरीके से भी आप इस चीज को कर सकते हो। और अब जो आपको एक नया तरीका बताऊंगा उससे आप ये भी कर सकते हो, जो पीछे 2 सवाल किए हैं वो भी कर सकते हो उसी तरीके से, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं भी घबराने की आवश्यकता नहीं है आप लोगों को। देखो एक नया तरीका और सुनो आप लोग, तुम भी क्या याद करोगे, सुनो बात को प्यार से। मान लो 2 व्यक्ति हैं क्या है, ये प्रश्न में 2 व्यक्ति हैं। पहले वाला व्यक्ति ठीक है, 1550 रुपए है 5% की दर से। एक बात बताओ, 1550 रुपए अगर उस पर मैं 5% ब्याज लेता है पहले वाले व्यक्ति से, 5% को मैं एक बात बताओ 1/20 में तो लिख सकता हूं, कोई दिक्कत थोड़ी है, लिख सकते हैं। फिर 5/100, 5 से 5 गया और 100 कितनी बार गया, 20 बार।
बोलो लिख सकते, कोई दिक्कत थोड़ी है। तो एक बात बताओ, एक जीरो से एक जीरो काट दे, 7 गुणा 2 14, कितने हो गए 15, 7 गुणा 2 14, फिर भी कितना हो गया, एक पॉइंट के साथ क्या लग जाएगा 0 और 5, यानी पहले वाले व्यक्ति को जब वो 1550 रुपए देता है 5% की दर से, तो उसे 77.5 रुपए ब्याज देना होगा। इसका मतलब ये है, बोलो समझ पाएगा इस बात को। पहले वाले व्यक्ति को जब पूरे के पूरे 1550 रुपए दे देगा 5% की दर से, तो पहले वाले व्यक्ति को 77.5 रुपए का ब्याज देना पड़ेगा। बोलो समझ पाए क्या। अब अगर बात करते हैं अपन दूसरी कंडीशन की, रुपए वही है कितने 1550, मान लो उसने 1550 सारे के सारे रुपए दूसरे व्यक्ति को दे दिए, मान लो 1 मिनट के लिए, और क्या दर थी साहब 8% की दर थी। तो एक बात बताओ, 8% को क्या लिख सकते हैं, 2/25 लिख सकते हैं, क्योंकि 8 बट्टे कितना 100, 4 से काटेंगे तो 8 जाएगा 2 बार, और 4 से 100 को काटेंगे तो कितनी बार जाएगा 25 बार, यानी 8% को भी लिख सकते हो आप 2/25। बताओ कोई दिक्कत है क्या इस चीज में। समझ पाएगा इतनी बात। तो 25 से काटो इसको, 25 400, 25 5 125, 25 6 150, कितने बच गए 5 और 0, 25 गुणा 2 50, और गुणा कितना 2 ऊपर वाला, तो 4 और 12, यानी पूरे के पूरे 1550 रुपए दूसरे व्यक्ति को 8% की दर से देता है, तो दूसरे वाला व्यक्ति उसे 124 रुपए का ब्याज देगा। बोलो ये बात समझ पाई क्या। अगर पूरे के पूरे 1550 रुपए दूसरे वाले व्यक्ति को 8% की दर से उधार देता है, तो दूसरे वाला व्यक्ति उसे कितने रुपए का ब्याज देगा साहब 124 रुपए का ब्याज देगा। बोलो देगा कि नहीं देगा। दूसरे वाला व्यक्ति कितने रुपए का ब्याज देगा, और पहले वाला व्यक्ति कितने रुपए का ब्याज दे रहा था 77.5 रुपए का। अब चलते हैं इससे आगे। फिर उसने क्या कहा, 3 वर्षों के बाद ब्याज के रूप में कुल 300 रुपए प्राप्त हुए। 3 साल में उसे कितने रुपए मिले हैं साहब 3 साल में उसे 300 रुपए मिले हैं। तो बोलो 1 साल में उसे कितने रुपए मिले होंगे, तो क्योंकि ये जो भी ब्याज है ये वार्षिक दरों से आया है, तो 1 साल का ब्याज आया है। 3 साल में 300, तो बोलो 1 साल में कितने रुपए साहब 1 साल में 100 रुपए रख दो बीच में। बोलो समझ पाए क्या चीज को। 3 साल में 300 रुपए, तो बोलो 1 साल में कितने। चलें क्या, अब इससे आगे बताओ। हाँ कुछ अच्छा सीखोगे टाइम तो लगेगा, देखो अच्छा सीखने में टाइम लगता है। बोलो इतनी बात पकड़ पाए क्या आप लोग। इतनी बात पकड़ पाए तो एलिगेट करवा दो। बोलो यहां से कितने का डिफरेंस आएगा साहब, यहां से आएगा 24 का डिफरेंस। बोलो यहां से कितने का डिफरेंस आएगा 77.5 में अगर 0.5 दे दी तो 78, 78 और 2 80, 20 तो 22, यानी 22.5 का 22.5 का। बोलो समझ पाएगा इस बात को। अगर मैं यहां से पॉइंट हटाऊंगा इधर वाला, तो बोलो इधर एक 0 लगा दे, कोई दिक्कत थोड़ी है, कोई दिक्कत नहीं है। आओ तो फिर काटा पीटी करें इसको। 5 के पाड़े से काट दें इसको, देखो 5 के पाड़े से काट के 5 4 20 होते हैं, बच गया 4 हो गए 40, और 8 5 40। बोलो 5 से पूरा पूरा गया। 5 4 20 होते हैं, 5 5 25 होते हैं। बोलो गया कि नहीं गया। तो दिक्कत थोड़ी है। 8 4 12, 5 4 9, यानी 3 के पाड़े से काट दें। बोलो 3 1 3 होते हैं 18, और 6 3 कितने हो गए 18। 3 1 3 होते हैं 15, और 5 3 कितने होते हैं 15, यानी अनुपात है वो कितना आ गया 16:15। यानी पहले वाले व्यक्ति को जब वो 16 के हिसाब से देगा, तो दूसरे वाले व्यक्ति को किस हिसाब से देगा 15 के हिसाब से।
बोलो देगा कि नहीं देगा। पूछा क्या है आपसे, दरों पर लगाई गई राशियों का अनुपात ज्ञात कीजिए, तो अनुपात ही तो है 16:15, ऑप्शन डी 16:15। ये करके बताओ, सेम प्रोग्राम है, आपका दिल करे ना उस टाइप से करो। पहले 2 सवाल में मैंने एक टाइप से करवाया था, तीसरा सवाल मैंने थोड़ा अलग टाइप से करवाया है। इन दोनों टाइप से ये तीनों सवाल हो जाएंगे, और ये भी जो सवाल है ये भी इन दोनों टाइप से हो जाएगा। अगर आपको विश्वास नहीं होगा तो मैं करवा के दिखा दूंगा आपको, किसा देखो दोनों टाइप से ऐसे हो रहा है। देखो 12,000 रुपए हैं, 12,000 का 5% निकालो। जैसे परसेंटेज देखा 2 जीरो हटा दो, 12×5 60, यानी 600 रुपए। यानी पहले व्यक्ति कितने रुपए ब्याज देगा, 600 रुपए 5% की दर से, पूरे के पूरे अगर इसको 12,000 रुपए दे दे, तो दूसरे वाले व्यक्ति को अगर पूरे के पूरे 12,000 रुपए दे दे तो 6% परसेंटेज देखते 2 जीरो हटा दो, 12×5 60, 12×6 72, यानी 720 रुपए। बोलो देगा कि नहीं देगा। फिर यह क्या कह रहा है, देखो 4 वर्षों में उसके द्वारा कुल उपचारित ब्याज है वो 2580 रुपए है। ये 2580 रुपए कितने साल का ब्याज है, 4 साल का ब्याज है। 4 साल का जो ब्याज है वो जनाब दिया गया है प्रश्न में 2580 रुपए। तो बताओ प्यार से कि 1 साल का ब्याज कितना होगा, 4 6 चौक 24, बच गया 1, कितने हो गए 18, 4 चौक 16, बच गया 2, और 4 5 20, यानी 1 साल का जो ब्याज है वो कितना है 645 रुपए। तो 1 साल का ब्याज कितने रुपए, 645। एलिगेट करवा दो बेटा, 55 700 तक जाने में 55 और 20 75। बोलो होंगे कि नहीं होंगे। 55 यहां से, क्योंकि 645 में जब आप 55 दोगे तो कितना हो जाएगा 700, 55 और 20 65, और 10 75। यहां आ जाओ, 600 और 645 में कितने का अंतर है, 15 से काटते हैं तो 15 3 45, 15 5 75। जो रेशियो है वो कितने का है, 5:3 का। यानी पहले वाले व्यक्ति को जब वो 5 रुपए उधार देगा, उस कंडीशन में दूसरे वाले व्यक्ति को कितने रुपए उधार देगा, 3 रुपए उधार देगा। पूछा क्या है, 5% के कितनी राशि उधार दी थी, 5%। देखो 8 है, दोनों व्यक्तियों को कुल मिला कितने रुपए उधार दी उसने, 8 रुपए हैं उसके पास कितने, 12,000। बोलो कितने गुना है, 8 1 8, कितने बच गए 4, और 1 ये 0, 8 5 40, यानी कितने गुना है, 1500 गुना है। कितने गुना है, 1500। 5% की दर से ये दिए थे, तो इसको भी किससे गुणा कर दो, 15 से। 15 5 75, और 2 जीरो आ गए, तो कितने रुपए, 7500 रुपए। कितने रुपए, 7500 रुपए। तो लोग समझ पाए क्या अब इस बात को। देखो आगे, 1550 रुपए की धनराशि पर साधारण ब्याज 5%, 8%, 3 वर्ष में 300। ये वाला सवाल तो करवा ही दिया, और आप लोग इस सवाल को घर पे भी कर लेना एक बार बैठ के, ये आपका होमवर्क है। पीछे वाला सवाल आया था शायद, कितने नंबर था, 1 मिनट आपको दिखा देता हूँ। ये 9 नंबर जो सवाल है ये सेम है, ये जो मैंने आपको करवाया है। ये सवाल टाइपिंग होके आगे आ गया, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ये देखो, एक व्यक्ति के पास 16,000 रुपए थे, उसमें से कुल धनराशि पर 4% और शेष पर 5% की वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर उधार दी है। यदि 1 वर्ष में उसे कुल 700 रुपए का ब्याज के रूप में मिले
तो 4% की दर से उधार दी गई राशि क्या थी। पिछला वाला जो सवाल करवाया था सेम वैसा ही सवाल है, ये भी आप लोग अपने होमवर्क में करना घर पे बैठकर, ठीक है। इसके आगे की जो कहानी है वो कल पढ़ेंगे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, कल मिलते हैं, ठीक है।